ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 26वें अध्याय का पाठ करेंगे। पाठ का नाम है अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में क्यों भेजा, इस पाठ के अंदर मुख्य रूप से इसी के बारे में जानेंगे। क्या क्या षड्यंत्र कंस द्वारा किए गए भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में लाने के लिए। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले आप सभी से नरेंद्र कोशी के परम विनीत भाव से प्रार्थना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात श्रीमान भगवान की पुण्यमयी कथाओं को, कहानियों को आप तक पहुंचाना चैनल का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि सनातन चैनल होने के नाते कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कहानियों को लगातार सुनते रहें। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके वहां पर आ पहुंचा। उसका कंधे का पुट्ठा और थुआ और डील डोल दोनों ही बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ बड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूदता और गोबर छोड़ता जाता था, अर्थात जगह जगह पेशाब करता और गोबर फैलाता जाता था। आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियां और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो गए, नीचे गिर गए और 5-6 महीने के भी गिर जाते थे। और तो क्या कहूँ, उसके कुकुद को, उसके पुट्ठे को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। परीक्षित, इस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान भी छोड़कर भाग निकले। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भय से आतुर हो रहा है, डर रहा है। तभी उन्होंने डरने की कोई बात नहीं है यह कहकर सबको ढाढ़स बंधाया, हिम्मत दी और वृषासुर को ललकार कर कहा, अरे मूर्ख, महादुष्ट, तो इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की चुनौती से वह क्रोध के मारे तिल मिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उनके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, ठीक वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत खड़ा हो उठा और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने अब देखा कि अब वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है। तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसका सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता हुआ और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़ दिए। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों की नैन मन आनंद से भर गए, गोपियों की आंखें आनंद से भर गई।
परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला तब भगन में नारद जी, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते ही रहते हैं, कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण हैं, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर दोबारा से जेल में डाल दिया। जब देव ऋषि नारद चले गए तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, सल, तोसल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः वे यहाँ आवे तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़ों के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वतंत्र दंगल को देखें। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा देना। कोलिया पीड़ हाथी को कंस ने पहले से ही प्रशिक्षित इस तरह से करवा दिया था कि वह जब श्री कृष्ण जी आएंगे तो उन्हें वहीं पे नष्ट कर देंगे। इसी चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि भी चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी क्रूर को बुलवाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, क्रूर जी, आप तो बड़े उदारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय, मेरी पूजा के योग्य भी हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए। मित्र के नाते मेरा एक काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वरषणी वंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साध लेता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुवलिया पीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे उस हाथी से भी बच गए तो मैं अपने ब्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक और चारुण आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृषणी, भोज और दशार वंशी, उनके भाई बंधु शोक से व्याप्त हो जाएंगे, शोकाकुल हो जाएंगे। फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यूँ तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको अपने भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र क्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे और होगा इस पृथ्वी का एकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे मित्र हैं। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं।
इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाएं। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समान भाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवीय प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े इच्छाओं के पुल तो बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने अर्थात प्रारब्ध ने इसे पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाते हैं और वह खुशी से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोक से ग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। उसके बाद वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर वापस लौट आए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें संकंद का यह 26वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। 27वें अध्याय में हम जानेंगे केसी और व्योमासुर का उद्धार और नारद जी के द्वारा भगवान की प्रार्थना किस प्रकार की गई। अर्थात 27वें अध्याय में जानेंगे भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से मथुरा नगरी के अंदर आकर व्योमासुर का उद्धार करते हैं और नारद जी के द्वारा किस प्रकार भगवान की प्रार्थना की गई। इसको सुनने के लिए ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगले 27वें अध्याय को अवश्य सुनिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।